देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 1.4 का दूसरा नंबर का पहला सवाल हमने लिया है। इसमें कहा गया है कि जो मतलब ऊपर दिए गए 1 नंबर में जो आपने सवाल बनाया शांत अशांत, जो अशांत है उसको छोड़ देना है, जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो ये शांत है आपका, तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे जैसा कि हमने गुणनखंड किया था। 1 2 3 4 और 5 गुणनखंड 5 आए थे। अब आपको यहाँ पर गुना देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। आपको ऐसे लकीर देना है, दे दिए 1 2 3 4 5, 5 को 2 से गुना करिए, सबको 10 बनाना। ध्यान रहे कि सबको 10 बनाना है। 1 2 3 4 5, इधर भी करना होगा। हो गया, 5 तो करना था, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 गुना 13 करिए। 13 दूना 26 के 6, 13 39, 2 41, 416 बटे हो जाएगा 1 10 2 3 4 और ये रहा 5। तो अब आपको 5 अंक के बाद दशमलव दे देना है। 1 2 3 4 और ये रहा 5। तो इस तरह से आपका दशमलव शांत प्रसार निकल गया। तो देखिए सवाल आपका 2 नंबर का है, 2 का दूसरा सवाल, और यह भी आपका शांत है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पर आप लिखोगे 17। अब इसको जब 10 बनाना है तो 5 से गुना करना पड़ेगा। 3 तो 5 लीजिए, हो गया दोस्तों। अब देखिए क्या होता है, 5 25, 25 पंचे 125, 125, 125 गुना 17 करना, 17 पचे 85 और 17 दूना 34, 8 42, 4 बचा 17 4 21 बटे हो जाएगा आपका दोस्तों 1 2 3, 3 को 10। तो इस तरह से आपका हो गया 3 अंक के बाद दशमलव। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपको 3 नंबर हम यहाँ पर बताते हैं। 3 नंबर बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जानते हैं दोस्तों, आप कितनों भी मेहनत करो, कितनों भी परिश्रम कर लो, ये नहीं है कि आपने परिश्रम नहीं किया। आपने बहुत परिश्रम किया लेकिन आपको सफलता हासिल नहीं मिला। जब आप सफलता को हासिल नहीं कर सके, आप सफल नहीं हो सके, तो आपका वैल्यू बिल्कुल नहीं होगा। आप कितनों भी बड़े विद्वान हो, तो आपके घर में अगर कोई आपका छोटा भाई बड़ा भाई कोई भी है, वो अगर पैसे वाले हैं, वो मूर्ख ही क्यों ना हो, तो उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाता अभी के युग में। तो अभी के युग में पैसा ही सब कुछ है। तो इस तरह से मैंने एक गांव गया हुआ था, तो उसके यहाँ देखा कि पढ़ाने के लिए हम जाते रहते हैं, गाड़ी से जहाँ तहाँ जाते रहते हैं, हमारा काम ही है पढ़ाना। तो हम जब जा रहे थे तो हमने देखा क्या, एक आदमी के यहाँ 4 आदमी थे, उसके यहाँ 4 भाई थे। वो चारों भाई में से सबसे बड़ा भाई जो था वो बहुत बड़ा विद्वान थे। वो बहुत पढ़ाई लिखाई की है लेकिन उसको सफलता हासिल नहीं कर सके और उस नौकरी चाकरी नहीं हुई। एवं प्रकार से उसका जो दूसरा नंबर का जो भाई था वो भी किसी काम का नहीं थे। लेकिन तीसरा नंबर पर जो था वो जो था कम ही पढ़ा लिखा था, लेकिन बहुत पैसा वो कमाए थे, दिल्ली पंजाब बम्बई करके बहुत पैसा था उसके पास। और फिर छोटे वाले के पास भी पैसा नहीं था। तो उस गांव का लोग जब भी आते उसके यहाँ, तो बड़े भाई को नाम लेकर बुलाते, रे कहाँ चेहरे, रे कहाँ चेहरे, ऐसे करता। फिर जो मध्यम वाले था उसको भी आवाज़ देकर रेकार करके, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, आ जाओ, ऐसे करते थे। लेकिन फिर वहीं जब आता था उस छोटे वाले पर, 3 नंबर पर जो था, जिसके पास पैसा था, कहाँ चाहो यहाँ अब, आप कहाँ हैं, इधर आइए, आपका इंतजार है आपको असेंबली में। आप उसके पास ज्ञान नहीं होते हुए भी आदमी उसका पूछ करते हैं। इसलिए दोस्तों पैसा जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। आप कितनों भी विद्वान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पैसा पर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं। विद्या की कदर करना चाहिए। विद्या का जो मेहनत करके हासिल किए हैं उसे कहा भी गया है कि निरपह पूजते स्वदेशे विद्वान सर्वत्र पूजते। इस कथन को गलत साबित ना करें। पैसे वालों का जी हुजूरी करने से अच्छा है कि पढ़े लिखे विद्वान से दोस्ती किया जाए। वह अब देखिए इसका सवाल क्या है, इसका सवाल है आपका अशांत। अशांत है, इसलिए इसका जो है ना आपको जब बनाने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर तक आपका हो गया। तो देखिए कि 2 नंबर का चौथा नंबर का सवाल ये शांत है। ऐसा हमने करके रखा, गुणनखंड किया हुआ। तो 4 2 का पावर 6 है, मतलब 6 ठो 2 है गुणनखंड में।
अब 5 2 ठो है, तो अब आपको इसमें से 4 ठो 5 की जरूरत है। अब इस पर पावर 4 लिख लीजिए और यहाँ पर आपको 5 पर पावर 4। तो अब आप जब आगे इसको बढ़ाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 5 को 4 बार गुना करिए, 5 है 25, 25 पंचे 125, 25 पंच एक 125 गुना 125 गुना 5 625, 625 गुना 15 करिए, 625 गुना 15 तो क्या हो जाएगा 15 पच्चे 75 और 15 दूना 30, 7 37 3 बचा और 15 छके 90 3 93 और 10 पर पावर 2 10 पर पावर हो जाएगा 6 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आपका आंसर मिल गया। 5 नंबर आपका आसान था। 6 नंबर का सवाल है 23/2 पर पावर 3 गुना 5 का स्क्वायर। इसको जो है ई शांत है, ई क्या है अशांत है, शांत को नहीं बनाना। अब देखिए 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2 तो पूर गया, एक तो ही ना 5 की जरूरत है हमको, बटे 5 कर लेंगे। 5 तिया 15, 5 दूना 10 1 11 बटे क्या हो जाएगा 10 पर पावर 3, 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3। चलिए तो अब देखिए कि यह जो है आपका 2 का 7वां नंबर आसान है, छोड़ दिए 8 नंबर में ही है। तो आप इसको 2 गुना 3 करिएगा, फिर ऐसा ही किए थे 3 गुना 5, 5 तिया 15 खत्म, तो शांत है। तो अब इसको 2 बटे 5 गुना 2 बटे 2 कर दीजिएगा ना, तो आपका हो जाएगा 4 बटे 10। तो क्या हो गया इसका आंसर 0.4। चलिए तो अब इसका जो है आपको गुणनखंड कर लेना है। तो गुणनखंड जब करिएगा इसको तो आप इसको कैसे करिएगा, तो 2 गुना 5 गुना 5 इस तरह से होगा। 5 है 25, 25 गुना 50। आप इसको 10 पुराना, ये दोनों तो 10 ही है गया, इसको पुराना 2 बटे 2 से गुना करिए, 25 दूना 70 बटे हो जाएगा 10 गुना 10। ई और ई खत्म हो गया, एक अंक के बाद दशमलव 0.7। और ये है आपका 9 नंबर का सवाल, ठीक है। और आपका 10 नंबर का सवाल जो है वो अशांत है। चलो हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। कोई त्रुटि हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस पर सुधार करेंगे। धन्यवाद।